ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान, मसूद पज़ेशियान की वज़ीर आज़म हाउस आमद, वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया, खैर सगाली कलमात का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से काबीना अरकान का तारुफ कराया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़, ख़ित्ते की सूरत हाल समेत आलमी अमूर पर बातचीत। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की भी मुलाकात, मुश्तरका तारीख़, सक़ाफ़त और अक़ीदे की बुनियाद पर ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़, सियासी और मुआशी रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने का फ़ैसला। ईरानी सदर का पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म बोले, दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती ताल्लुकात को बढ़ाएंगे, पाकिस्तान ईरान की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान और ईरान में सालाना तिजारत 10 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ मुकर्रर। वज़राए तिजारत का बाहमी सरहदी ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और ईरानी वज़ीर मोहम्मद अतबक की अहम मुलाकात। ज़राअत, तवानाई और लॉजिस्टिक्स शोबों में ताउन पर बातचीत। ईरान में पाकिस्तानी IT और पेशावराना खिदमात को फ़रोग़ देने का इंदिया। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ईरानी वज़ीर रोड्स एंड डेवलपमेंट फरजाना सादिक को अक्टूबर से में होने वाली वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तेज़ पेशरफ्त के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान की ईरान को इसराइल के खिलाफ सुरखरू होने पर मुबारकबाद। कहा, ईरान की कामयाबी आलम इस्लाम के लिए फ़ख्र और मुसरत का मकाम है। दोनों ममालिक ने मजबूती से एक दूसरे का साथ दिया। मार्के ने पाकिस्तान और ईरान को मजीद नज़दीक कर दिया। मुलाकात में वफाकी वज़रा जाम कमाल और हनीफ अब्बासी भी शामिल थे। हज 2026 में रजिस्ट्रेशन से रह जाने वालों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से भी हज दरखास्तें वसूल करने का फैसला। कल से वसूली का आगाज होगा। दरखास्तें 9 अगस्त तक जमा कराई जा सकती हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। घड़ी शाहू, जेल रोड, माल रोड और वॉल्टन समेत कई इलाकों में बादल बरस पड़े। हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की कल से मानसून के एक और स्पेल की पेश गोई। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में जश्न आज़ादी की सरगर्मियां तेज। तहसील, जिले और डिवीजन की सतह पर रंगारंग तकारीब। सरकारी इमारात और घरों को सजाने का सिलसिला भी जारी। और फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। दूसरे T20 में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। 134 रन का हदफ आखिरी गेंद पर चौका लगाकर हासिल कर लिया। लो स्कोरिंग मैच में हसन अली महंगे बॉलर 4 ओवर्स में कोई विकेट लिए बगैर 48 रन दे दिए। सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच कल होगा। डिफेंस नहीं, अटैक। मुझे सिर्फ राफेल चाहिए। 7 मई को पाकिस्तानी एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू के वाज़ेह अहकामात ने पांसा पलट दिया। भारत के खिलाफ बड़े मार्के में पाकिस्तान की किल चेन का फैसला कुन किरदार। भारतीय तैयारों के कम्युनिकेशन सिस्टम को अंधा कर दिया। इंडियन पायलट सूरत हाल का अंदाजा ना कर सके। पाकिस्तानी तैयारे रडार सिस्टम बंद करके किल चेन से मालूमात लेते रहे। रडार सिस्टम बंद होने से भारतीय तैयारों को J-10 तैयारों का पता ना लग सका। PL-15 मिसाइल की रेंज का गलत अंदाजा भी भारत को ले डूबा। बरतानवी खबर इस इदारे हक़ाइक़ से पर्दा उठा गए। अमरीकी सदर ने 31वीं बार पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट ले लिया। सोशल मीडिया पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, उन्होंने 5 जंगें खत्म की, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला हल किया। साबिक सदर जो बाइडेन को बेवकूफ और करप्ट भी करार दे दिया। फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। दूसरे T20 में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। 134 रन का हदफ आखिरी गेंद पर चौका लगाकर हासिल कर लिया। लो स्कोरिंग मैच में हसन अली महंगे बॉलर 4 ओवर्स में कोई विकेट लिए बगैर 48 रन दे दिए। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 9 विकेट पर 133 रन बनाए थे। हसन नवाज 40 रन के साथ नुमाया रहे। सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच कल होगा।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी खिलाड़ियों की आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास में बड़ा फैसला, ऐसे इवेंट में शिरकत की इजाजत नहीं दे सकते जो सियासी तंग नजरी से दागदार हो। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोहरे मयार और मुतासिबाना रवैये पर शदीद मायूसी और सख्त रद्द अमल का भी इजहार। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के कई इलाके फिर लरस गए। 24 घंटे में दूसरी बार ज़लज़ला, शिद्दत 5.1, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज रवात से 15 किलोमीटर दूर जुनूब मशरिक में था। रावलपिंडी, अटक, स्वाबी, सवात, मालाकंड और दीगर शहरों में भी झटके महसूस किए गए। इससे पहले 5.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। होशियार, खबरदार, बादल फिर बरसने को तैयार। कल से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। 6 अगस्त को बलोचिस्तान में तेज बारिशें मुतवक्के। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। चिलास में रेले में बहने वाले सयाहों का सुराग ना मिल सका। 14वें रोज भी तलाश। पाक फौज और रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी। अटक, हसन अब्दाल, गुजर खान और गिरदुनवा में बारिश। जलथा लेक। बन्नू की पुलिस चौकी फतह खेल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 आम दुश्मन हलाक। फायरिंग के तबादले में 1 कांस्टेबल वतन पर कुर्बान, 3 जख्मी। एहलकार रू नियाज खान की नमाज जनाजा अदा। चाको चौबन दस्ते की सलामी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत। कहा, बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। हज 2026 में रजिस्ट्रेशन से रह जाने वालों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का गैर रजिस्टर्ड आजमीन से भी हज दरखास्तें वसूल करने का फैसला। कल से वसूली का आगाज होगा। दरखास्तें 9 अगस्त तक जमा कराई जा सकती हैं। सिंध हुकूमत का बिजली सार्फिन को रिलीफ देने का बड़ा फैसला। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। 20 अगस्त तक दरखास्तें तलब। 1,30,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल होने पर कुरानंदाजी होगी। लाहौर के इलाके चोंग में शोहर के सामने बीवी से मुबैना ज्यादती का केस। मुबैना मुकाबले में मरकजी मुलजिम जाहिद भी मारा गया। 2 मुलजिमान अवैस और इरशाद पहले ही मुकाबले में हलाक हो चुके। चौथे मुलजिम की तलाश जारी। रूस के इलाके कामचातका में एक और ज़लज़ला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7 रिकॉर्ड। कामचातका के 3 अजला में सुनामी की वार्निंग जारी। चंद दिन पहले भी 8.8 शिद्दत का रवा सदी की तीसरा बड़ा ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया था। गजा में इंसानियत शर्मसार। इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के नाम पर कत्लेआम। 38 फलस्तीनियों को इमदादी कतारों में गोलियां मारी गईं। 5 माह में 1400 से ज्यादा शहादतें इमदाद की तकसीम के दौरान हुई। मजमूई तादाद 60,430 हो गई। हमास का गैर मुसल्लह होने से इनकार। जब तक अलग फलस्तीनी रियासत नहीं बनेगी हथियार नहीं डालेंगे। हमास का 2 टोक मौक़िफ़। तमाम यरगमालियों की रिहाई तक जंग जारी रहेगी। सेहूनी फौज की वार्निंग। अल-क़साम ब्रिगेड ने एक और इसराइली कैदी की वीडियो जारी कर दी। तल अवीव में हज़ारों अफराद का एहतजाज। कैदियों की रिहाई के लिए फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अमरीकी लीग कप में इंटर मियामी ने निकाक्सा को पेनल्टी पर 4 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। मुकर्रर वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर था। पेनल्टी पर भी 4-4 से बराबर हुआ तो लुइस सुआरेज ने फैसला कुन गोल करके कामयाबी दिला दी। कैनेडियन ओपन टेनिस में अमेरिका की कोको गॉफ को अपसेट शिकस्त। प्री क्वार्टर फाइनल में कनाडा की एम बोको ने स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। कजाकिस्तान की अलिना रबाकानी ने यूक्रेनी हरीफ को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलिया में सर्दियों की पहली बर्फबारी। रियासत न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में हर तरफ सफेदी छा गई। दर्जनों गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। सयाहों की मौज मस्ती।